पक्षधर्मताया लक्षणम। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। अर्थात पक्षधर्मता का लक्षण करते हैं। व्याप्य अर्थात साध्य वाहिनी आदि की व्याप्ति से युक्त धूम आदि के पक्ष पर्वत आदि में रहने को पक्ष धर्मता कहते हैं। ननु ज्ञातेयं व्याप्तिः पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र का पक्ष धर्मता। इत्यपेक्षमानं प्रति तत्स्वरूपं निरूपयति। व्याप्यस्येव व्याप्यो नाम व्याप्यतयाश्रयः स च धूमादिरेव तस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्ष धर्म तेत्यर्थः। अब प्रश्न करते हैं, व्याप्ति तो जानी गई, पक्ष धर्मता ज्ञानम, इस पद में अस्थित पक्ष धर्मता का क्या लक्षण है? ऐसी अपेक्षा करने वाले के प्रति पक्ष धर्मता का स्वरूप दिखलाते हैं। व्याप्यस्येत व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य कहते हैं। वह हुआ हेतुभूत धूम पर्वत आदि पक्ष में उसकी स्थिति को पक्ष धर्मता कहते हैं। थोड़े देश में रहने वाले धूम आदि हेतु को व्याप्य और अधिक देश में रहने वाले वाहिनी आदि को साध्य को व्यापक कहते हैं। अनुमान द्वैविध्यम। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। अर्थात अनुमान के दो भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अथ कथम अनुमानम अनुमिति करणम कथम वा तस्माद् अनुमितेर्जनिः इति जिज्ञासमानं प्रति लाघवाद अनुमान विभाग मुखेनैव बुबोधय खुर अनुमानम विभजते।
अनुमानम द्विविधम इति तद्वैविध्यम दर्शयति स्वार्थमिति। अर्थात अनुमानम इति, अब अनुमान कैसे अनुमिति का कारण है और कैसे उससे अनुमिति की उत्पत्ति होती है, ऐसा जानने की इच्छा करने वाले के प्रति लाघव से अनुमान के विभाग के द्वार से समझाने की इच्छा करते हुए अनुमान का विभाग करते हैं। अनुमानम द्विविधम इति, अनुमान के दो भेद हैं। अनुमान के दो भेदों को दिखलाते हैं, स्वार्थमिति और स्वार्था अनुमान और प्रार्था अनुमान। किम नाम स्वार्थानुमानम, तत्र स्वार्थम स्व अनुमिति हेतु तथा ही स्वमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महान साधौ व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चाग्नौ संध्यानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्ति अस्मरति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति तदंतरम वह्नि व्याप्य धूमवानयम् पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते। अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम अनुमिति रुत्पद्यते। तदेतत् स्वार्था अनुमानम। अर्थात उन दो अनुमानों के बीच में अपनी अनुमिति के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे स्वयं ही बारंबार धूम और अग्नि का साहचर्य देखने से जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इस प्रकार महानस, पाकशाला आदि में व्याप्ति को जानकर पर्वत के समीप गया। वहां पर स्थित अग्नि में शंका करता हुआ पर्वत में धुआं देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। उसके बाद अग्नि की व्याप्ति का आश्रय धूम वाला यह पर्वत है, ऐसा ज्ञान होता है। इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से पर्वतो वह्निमान
अर्थात पर्वत बहनी वाला है, ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। यह स्वार्थानुमान है। हेतु धूम आदि को लिंग और बहनी साध्य को लिंगी भी कहते हैं। स्वार्थमिति स्वस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत् स्वार्थमिति समासः। स्वप्रयोजनं च स्वस्या अनुमेय प्रतिपत्तिः एव परार्थमित्यस्यापि ऐमिति व्याप्तिवलेन लीनमर्थं गमयति लिंगम तच्च धूमादि तस्य परामर्शः ज्ञान विशेषः तस्मादिति लिंग परामर्शादित्यर्थः। स्वार्था अनुमानम् उपसंहरति तदिति यस्माद् इदं स्वप्रतिपत्ति हेतुः तस्मादेव स्वस्या अर्थ अनुमानम्। अर्थात स्वार्थमिति स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत् स्वार्थम। यह बहुव्रीहि समास है। अपना प्रयोजन जिससे हो वह स्वार्थ अनुमान है। स्वप्रयोजन का अर्थ है अपने लिए अनुमेय वाहनी आदि का ज्ञान। इसी तरह प्रार्थम इसको भी जितना चाहिए, अर्थात परस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत् प्रार्थम। यह बहुव्रीहि समास है। पर प्रयोजनम इसका अर्थ हुआ दूसरे को अनुमेय वाहनी आदि का ज्ञान। स्वार्थानुमान के अनंतर दूसरे को अनुमेय वाहनी आदि के ज्ञान के लिए जो अनुमान किया जाता है उसे परार्था अनुमान कहते हैं। अयमिति व्याप्ति के बल से लीन गुप्त अर्थ पदार्थ वाहनी आदि का जो ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। वह धूम आदि है। उस लिंग का परामर्श ज्ञान विशेष तस्मादिति तस्मात् लिंग परामर्श से स्वार्थानुमान का उपसंहार करते हैं। तदे तद्दिति जिस कारण से यह अपने ज्ञान का हेतु है, उस कारण से यह स्वार्थानुमान है। अपरार्थ अनुमानस्य स्वरूपम। यत्तु स्वयं धूमादग्निम
अनुमाय परम प्रति बोधयितुं पंचा अवयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्प्रार्था अनुमानम। यथा पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स वह्निमान। यथा महानसम तथा च अयम तस्मात् तथा इति। अनेन प्रतिपादिता अलिंगात् प्रयो अप्यग्नि प्रतिपद्यते। अर्थात जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए 5 अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह प्रार्था अनुमान है। जैसे पर्वत बहनी वाला है, धूम होने से जो जो धूम वाला है वह बहनी वाला है। जैसे महानस पाकशाला है वैसे ही यह पर्वत धूम वाला है। इस कारण से वैसा यह पर्वत वहनी वाला है। इन 5 अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिंग हेतु धूम से पर अन्य भी अग्नि को जानता है। क्रम प्राप्तम प्रार्था अनुमानम माह यत्तु यत इति यत पंचा अवयव वाक्यम प्रयुज्यते तत् प्रार्था अनुमानम इति संबंधः। पंचा अवयवेति अत्र अवयवत्वं नाम द्रव्य समवाय कारणत्वं प्रतिज्ञादिषु तद संभवात्। कथम एते अवयवाः स्युः इति चेद नुमान वाक्यदेशात्तु अवयवा इत्य उपचर्यते इति गृहान्। ननु एवमपि पंचा अवयव वाक्यस्य अनुमानत्वमेव न विचारसहम्। तस्य लिंग परामर्शत्वाभावात् इति चेत् मैवं लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादकत्वेन अनुमानम इत्युपचार मात्रत्वात् तदुदाहरति यथेत तथा चायमिति। अयम च पर्वतः तथा वाहनी व्याप्य धूम वानित्यर्थः। अनेन पंचा अवयव वाक्येन इत्यर्थः। अर्थात क्रम से प्राप्त प्रार्था अनुमान को कहते हैं। यत्तु इति जो पंचा अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह प्रार्था अनुमान है।
ऐसा संबंध करना पंचावयवेत द्रव्य के समवाय कारण को अवयव कहते हैं, परंतु प्रतिज्ञा आदियों में अवयव का संभव न होने से ये कैसे अवयव होंगे, ऐसी शंका होने पर समाधान है। अनुमान वाक्य का एक देश एक भाग होने से उपचार लक्षण से इन्हें अवयव कहा गया है। फिर शंका करते हैं, इस प्रकार भी पंचा अवयव वाक्य को अनुमान कहना विचार पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसका लिंग परामर्श नहीं है। इसका समाधान करते हैं। लिंग परामर्श के प्रयोजक लिंग का प्रतिपादक होने से अनुमान है। इस प्रकार उपचार लक्षणा से यह कहा गया है। उदाहरण देते हैं, यथेत यथा च चायमिति, यह पर्वत भी उस तरह बहनी की व्याप्ति से विशिष्ट धूम वाला है। तस्मात् तथेत, वहनी की व्याप्ति से युक्त धूम वाला होने से यह पर्वत वहनी वाला है। अनेने इस पंचा अवयव वाक्य से प्रतिपादित लिंग धूम आदि हेतु से दूसरा भी पर्वत में बहनी को जानता है। के नाम पंचा अवयवा, प्रतिज्ञा हेतुदाहरणोपनय निगमनान पंचा अवयवा, पर्वतो वह्निमानिति प्रतिज्ञा। दूसरा धूमवत्वादिति हेतु। तीसरा यो यो धूमवान सह स वह्निमान इत्युदाहरणम। चौथा तथा चायम इत्युपनयः। पांचवा तस्मात् तथेति निगमनम। अर्थात प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन ये 5 अवयव हैं। पहला पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा है। दूसरा धूम वाला होने से यह हेतु है। तीसरा जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे महानस, यह उदाहरण है। चौथा वैसे ही यह पर्वत धूम वाला है, यह उपनय है। इस कारण से वैसा यह पर्वत वहनी वाला है, यह निगमन है।